बहुत सारी मीडिया की टीमें और राहुल गांधी इस वक्त सूरत से दिल्ली पहुंचते हुए, देखिए कितनी सारी टीमें हैं। एयरपोर्ट पर भगदड़ मची है। हर न्यूज चैनल चाहता है कि उनके आने की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया जाए। ये देखिए झंडे के साथ, झंडे और बैनर और पोस्टर के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी है। पुलिस ने भी काफी तगड़ा बंदोबस्त कर रखा है और राहुल गांधी जी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए, और अभी तक उनकी कोई साफ तस्वीर नहीं दिखाई दी है। एनएसजी के जो गार्ड्स हैं वो राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, ये राहुल गांधी जी आते हुए अपनी गाड़ी तक सूरत से दिल्ली पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी जी सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी को बेल मिल चुकी है और 30 दिन की उन्हें मोहलत दी गई है। आप शॉर्ट्स दिखाइए ना प्लीज। जी 30 दिन की उन्हें मोहलत दी गई है। 30 दिन की मोहलत क्या है कि वो आने वाली कोर्ट में अपनी पिटिशन रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, सजा पर स्थगन करा सकते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि कांग्रेस ये काम कितनी जल्दी करती है, और इसका भी हम एक लीगल ओपिनियन रखेंगे कि क्या उनकी सदस्यता खतरे में आ जाती है इस 2 साल की सजा के बाद। और हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 2013 में 2 साल के ऊपर की सजा पर जो चुनाव लड़ने से रोक की बात कही थी, उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने पढ़ा था, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद जन्म हुआ था। सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ा था। वो राहुल गांधी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि उसी कानून में अब राहुल गांधी को जो है अब राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद राहत नहीं मिलेगी। तो क्या ऐसे में उनकी सदस्यता जाएगी? और जब तक उनको रिलीफ नहीं मिल जाता तब तक 6 साल तक चुनाव लड़ने पर उनके क्या बैन लगेगा, ये भी बड़े सवाल है। कोई भी लीगल एक्सपर्ट इसका सही जवाब नहीं दे पा रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हालांकि हाँ, बीजेपी समर्थित कुछ लोगों ने जरूर लिखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि राहुल गांधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जाने चाहिए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के महासचिव और एडमिनिस्ट्रेशन और सीडब्ल्यूसी के जो इंचार्ज हैं, केरला से आते हैं, वो इस वक्त उनके साथ मौजूद है। उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से जो जर्नलिस्ट है वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी का कोई बयान मिले, राहुल गांधी जी कोई बात जो है वो मीडिया के सामने कहें। लेकिन इतना ज्यादा हौश-पौश है वहां पर, क्योंकि बहुत सारे कैमरे हैं, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। राहुल जी की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। तमाम चीजों को देखते हुए देखिए अब राहुल गांधी जी रवाना हो रहे हैं, तुरंत रवाना हो रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी जी रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट से। एक भी शब्द नहीं कहा उन्होंने। एक ट्वीट जरूर किया है, महात्मा गांधी का एक कोट उन्होंने ट्वीट किया है, जिसपे उन्होंने लिखा है सत्य ही ईश्वर है। आप ये देखिए एयरपोर्ट की तस्वीर है। अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी मेरे ख्याल से रवाना हो गई है। ये हम आपको रिकॉर्डेड तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सुरक्षा कर्मी जो है जद्दोजहद करते हुए इस भीड़ में राहुल गांधी को निकालने के लिए, क्योंकि मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, वो राहुल गांधी जी की गाड़ी की पिछली वाली सीट पर बैठे हुए हैं। और वही कांग्रेस में इस वक्त राहुल गांधी जी के सबसे नजदीक है। के शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं दीपक जी वहां से शुरू करता हूं कि ये 2019 का मामला है। 2019 को एक जनसभा के अंदर में राहुल गांधी ने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। एक समुदाय विशेष पर एक बदजुबानी भरी टिप्पणी थी और बदनीति से की गई टिप्पणी थी। इस पर चाहे 3 साल 4 साल केस चला। कोर्ट में राहुल गांधी 2021 में भी गए, वो अपना बयान दर्ज कराया, इनके वकीलों ने वहां केस लड़ा, लगातार इस पर हेयरिंग होती रही। आज जाकर कोर्ट ने, न्यायालय ने यह निर्णय दिया और उसमें पाया कि इसमें राहुल गांधी बदनीयती से एक जो है बदजुबानी करते हुए एक समाज विशेष को अपमानित करने का काम किया है, जो कि मानहानि का मामला बनता है और उसे दोषी करार ठहराते हुए सजा दिया। ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है। ये ना मामला भाजपा का है, ना ये मामला ना सजा सुनाने वाली भाजपा है। ये न्यायालय है, न्यायालय और देश का कानून है और कानून के तहत उनको सजा हुई है। अभी मैं सुन रहा था कि यहां पर ये दलील दे रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी का नाम ले रहे थे।
अरे शहजादा सजा याफ्ता मुजरिम हो गया और आप दिल्ली में बैठ के कॉफी पी रहे हैं। 3 साल क्या किया आपने? ये जब शहजादा जब सजा याफ्ता मुजरिम बन गया तो वहां जाके दलील देते, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, आप तो बड़े बड़े केस लड़ते हैं। लेकिन क्योंकि आपको भी पता है कि मामला गंभीर है और एक बार नहीं, ये सीरियल ऑफेंडर हैं ये राहुल गांधी। क्योंकि आज जब वकील बाहर निकल के आए तो उन्होंने ये भी बताया कि इनके वकील ने कहा कि साहब पहली बार हुई है गलती, तो विपक्ष के वकील ने कहा नहीं पहली बार नहीं हुई है, यह 2019 में भी इनको सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे चुका है और झूठ बोलने पर और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इनको माफी मांगनी पड़ी थी। और यही ज्ञानी वकील इनके थे, एक बार नहीं 3-3 बार माफी मंगवा दिया इन लोगों ने राहुल गांधी से। इतने तो ज्ञानी वकील हैं और इतने ज्ञानी प्रवक्ता यहां बैठे हैं जो यहां बता रहे हैं कि ये हुआ और वो हुआ। अरे आप ही लड़ लेते जाके केस। न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो भावार्थ नहीं समझते। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं जिनको पूरा भावार्थ आता है। मतलब कोई व्यक्ति यदि बदजुबानी कर रहा है और जानबूझकर कर रहा है और उसको मौका भी है कि वो यदि चाहे तो ये कह सकता है वहां पर कि साहब मेरे से गलती हो गई, यदि वो गलती कह के जैसे उस समय माफी मांगा था ऐसे ही माफी यहां मांग लेते। क्योंकि उस समय भी आपको पता था कि यदि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो सजा होगी और इसलिए जो है उस समय आपने माफी मांगा। आज भी आपको ये, अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जहां तक आपने विषय रखा है बिल्कुल सही रखा है दीपक जी। राहुल गांधी की वाणी से कांग्रेस को हानि होती है, कांग्रेस को ही नहीं होती पूरे देश को भी होती है। जिस ढंग से वो भारत को अपमानित करते हैं, जिस ढंग से विदेशी धरती पर जाकर अन्य जो है देशों को कहते हैं कि आके भारत के जो है लोकतंत्र में आप इंटरफेरेंस करें, उकसाने की कोशिश करते हैं, निश्चित तौर से 130 करोड़ भारतीयों का अपमान होता है, भारत के लोकतंत्र का अपमान होता है, भारत की जो है संसद का अपमान होता है। ठीक है। और आज मैं इतना ही कह के केवल अपनी बात समाप्त करूंगा कि कांग्रेसी भी अंदर से बहुत खुश हैं कि कम से कम निपटा तो 2 साल के लिए यदि चले गए तो 6 साल तक यदि जो है चुनाव नहीं लड़ पाए, कम से कम ये मजबूरी तो हटेगी हमारे ऊपर से, ये बोझ तो हटेगा। ये आए दिन जो विवादों में फंसा के रखते हैं पार्टी को और जो इस रसातल पे ले आए हैं उस गांधी परिवार से, उससे कहीं से मुक्ति तो मिले इनको। तो ये अंदर से कहेंगे तो बहुत खुश हैं ये सब चीजों से। ठीक है। मैं अखिलेश जी क्या सबसे पहला सवाल, क्या अखिलेश जी खुश है? क्या अखिलेश जी मुस्कुरा रहे मंद मंद? और दूसरा, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी और कुछ महीनों पहले तक, 17-18 महीने पहले तक कपिल सिब्बल जी, ये तमाम लॉयर्स दुनिया भर के बड़े बड़े केस लड़े, इन्होंने जीते हैं। ये राहुल गांधी जी के लिए नहीं खड़े हुए। ये राहुल गांधी जी को एक छोटे से केस में नहीं बचा पाए, जो केस आप कह रहे हैं कि बनता ही नहीं है। जी बनता ही नहीं है, तो फिर ये इतने बड़े बड़े लॉयर्स क्यों चुप बैठे थे? बनता ही नहीं है। अब देखिए दीपक जी जितने समय शर्मा जी ने बोला, आप एक लफ्ज नहीं बोले थे। सर क्या बात कर रहे हैं? मैं शर्मा जी को रोक के पूरी राहुल जी की कमेंट्री दे रहा था 3-4 मिनट तक, 5 मिनट तक नहीं बोला। नहीं, वो उसके बाद राहुल जी की वीडियो के बाद, दिल्ली आगमन के वीडियो के बाद एक लफ्ज आप नहीं बोले, सुनते रहे। तो मैंने अभी एक पूरा, चलिए आप बोलिए, अब मैं रोकूंगा ही नहीं आपको। चलिए आज यही हो जाए अखिलेश जी, जो बोल रहा है बोलिए, मैं रोकूंगा ही नहीं आपको। देखिए 45 मिनट बोल रहे हैं, बोलिए, स्वतंत्र है आप। देखिए नहीं नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं चुप हूं, खामोश। एक आध मिनट का टाइम होता, मैं 1 ही 1.5 मिनट बोलूंगा दीपक जी। देखिए दीपक जी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह करती थी कांग्रेसियों के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है, कर रही है, कोई आश्चर्य नहीं है। दीपक जी ये बताइए, पीएम केयर फंड का अगर हिसाब मांगा जा रहा है तो क्यों नहीं दे देते हैं? क्या कहा जाएगा जो हिसाब में दे रहा है उसको? क्या बात यहाँ इसकी हो रही है, पीएम केयर फंड का हिसाब हम नहीं देंगे। बोल दीजिए प्लीज। यही परेशानी है, यही परेशानी। यही सवालों से आपको मतलब इनके पास जवाब नहीं है। सुन लीजिए।